और इस बीच दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जिस दिन हिंसा हुई, जिस दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दिन सादी कपड़ों में पुलिस वाले इस शोभा यात्रा के इर्द गिर्द मौजूद थे। जहांगीरपुरी में सादी वर्दी में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि वहां पर वो नजर रख सके। उसके बावजूद हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, पिस्टल और तलवार से वार किए गए। लेकिन ये खबर अब सामने आ रही है कि जहांगीरपुरी में उस दिन सादी वर्दी में पुलिस टीम तैनात की गई थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्शन में आई थी पुलिस और ये उस वक्त सादी वर्दी में मौजूद थी। अब जहांगीरपुरी की गलियों की पुलिस तलाशी ले रही है, वहां पर सबूतों की तलाश की जा रही है। जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई, तलवार लहराई गई, हिंसा हुई शोभा यात्रा के दौरान, उसे लेकर अब पुलिस सतर्क और सजग और स्पेशल टीम में एक शख्स को हिरासत में लिया है। 21 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और साथ ही 2 नाबालिग शख्स भी हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही कि सादी वर्दी में उस दिन पुलिस बल की तैनाती की गई थी, यानी कि इस बात की आशंका थी कि ऐसी घटना हो सकती है और यही वजह है कि वहां पर पुलिस टीम नजर रख रही थी किसी अनहोनी को बचाने के लिए। लेकिन हिंसा उसके बावजूद हुई और अब जहांगीरपुरी की गलियों में इस वक्त फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। तो दिल्ली हिंसा में पत्थर, पिस्टल, तलवार का इस्तेमाल हुआ। अब तक जांच के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों ने पत्थरबाजी की, जबकि कई उपद्रवी तलवार लहराते दिखाई दिए। हिंसक झड़प में गोली भी चली। हिंसा के इन हथियारों पर पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। 500 प्लस था, उसके बाद भी 1000 भी हो सकता था। इतने वो थे, मतलब ऑपोजिट में थे, जो पथराव कर रहे थे, जो बोतल फेंक रहे थे। हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे। पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। निश्चित रूप से वेपन अवैध था और अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है, तो इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा और उससे पता लगेगा। बीच में पुलिस खड़ी थी, बाद में फिर पब्लिक आई, उसमें सी ब्लॉक साइड से बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया। उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे और कांच की बोतलें थी और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप सुबह से ही वारदात वाली जगह पर मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? गली गली जो फोरेंसिक टीम जा रही है, कहां कहां पर उनकी मौजूदगी है, बताएं जरा। जी देखिए, न सिर्फ फोरेंसिक टीम मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए फोरेंसिक टीम और जो क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल हैं वो फिलहाल इस जगह पर, ये जो घर है आपको दिखाना चाहूंगा, इसको पॉइंट आउट किया गया है और ये बाहर यहाँ पर मौजूद है। काफी एविडेंस कलेक्ट भी किए गए हैं इन घरों के अंदर, क्योंकि इन्हीं गलियों से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और ये देखिए, इस घर के बाहर क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर हैं, फॉरेंसिक की टीम है, बकायदा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस जगह को। और ये क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं अनिल शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है और भारी भरकम टीम है। इस घर के अंदर भी जो फॉरेंसिक की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो दाखिल हुई है। कई एविडेंस वो कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पत्थरबाजी हुई थी, कई वीडियो आए थे, वो इन घरों की छतों से, उसके अलावा सड़क की तरफ से, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में जो ये जहांगीरपुरी की गलियां हैं, इन गलियों में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और जैसे ही किसी की पहचान होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो एक रणनीति के तहत एक तरफ जहां सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं हमारे पीछे ये जो आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, फॉरेंसिक की टीम है और बाकायदा अब इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे पत्थरों को मैं यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। जिस दिन शोभा यात्रा निकाली गई, जिस दिन ये पूरी घटना हुई, उस दिन भी इस तरह से सादी वर्दी में पुलिस बल की तैनाती थी या ये सिर्फ आज देखने को मिल रहा है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह की कोई शोभा यात्रा होती है तो जो लोकल पुलिस होती है वो तैनात रहती है, लेकिन साथ ही साथ स्पेशल ब्रांच के लोग सिविल ड्रेस में वो जरूर तैनात रहते हैं। उनका अलग काम होता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है या कोई शोभा यात्रा तो उसमें वो अपनी तरफ से इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। लेकिन उस दौरान भी हिंसा हो गई थी जिसमें कुछ जो लोकल पुलिसकर्मी थे, हालांकि बहुत भारी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे, इस वजह से कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी, 1000 से ज्यादा की संख्या दोनों तरफ से थी। इस वजह से, और जब पत्थर चल रहे हो, गोली चल रही हो और तलवार चल रही हो तो उसमें मुट्ठी भर पुलिस वाले आखिर करे तो करे क्या। कई तस्वीरें हमारे पास ऐसी भी आई थी जिसमें पुलिस वाले तो मौजूद थे, लाठी डंडे चला रहे थे, लेकिन वो लाचार साबित हुए और उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर था जिसको गोली लगी थी। लेकिन अब चूंकि हिंसा हो चुकी है, क्राइम ब्रांच के पास जांच है, इसलिए कुछ ऑफिसर बाहर मौजूद है, कुछ इस घर के अंदर। देखिए, अभी ये बकायदा एक ऑफिसर भी बाहर आ रहे, तो इस तरीके से इस घर के अंदर जो ऑफिसर है वो अंदर मौजूद है और बाहर की तरफ मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो तमाम गलियों में जा रहे हैं और वहां से एविडेंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो मैं बता रहा था, एक स्पेशल टीम है जो इन तमाम गलियों में मौजूद है और जैसे ही किसी की शिनाख्त होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो ये रणनीति पर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो काम कर रही है। और ये देखिए, सामने ऊपर की तरफ भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है, और बकायदा क्योंकि इन्हीं छत से पत्थरबाजी हुई है तो देखिए छत के ऊपर भी पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाई दे रहे होंगे और छानबीन की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं, कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बकायदा पत्थरबाजी हो रही थी छत से। देखिए, फोटोग्राफी भी यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो कर रहा है, चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ स्टोन पेल्टिंग हुई थी, तो ऐसे में जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये देखिए छत से बकायदा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटोग्राफी करता हुआ दिखाई दे रहा है और बकायदा जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने का काम चल रहा है यहाँ पर। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी अरविंद आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार फोरेंसिक टीम जो गली गली जाकर मुआयना कर रही है, एविडेंस की जांच कर रही है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। जो फॉरेंसिक की टीम है उसने बकायदा पत्थर भी यहाँ से कलेक्ट किए हैं, देखिए एविडेंस के तौर पर। ये जो तमाम चीजें हैं, ये आपको दिखाऊं, ये दिखाएंगे दीपक, ये देखिए, ये इस बकायदा बोरी में यहाँ से जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए हैं। पत्थर है, कांच की बोतलें हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो गलियों से इकट्ठा किए गए। ये देखिए, एक पॉलिथीन में भी कुछ एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इकट्ठा किया है। वो तमाम वो गलियां जिन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी, उन गलियों में फॉरेंसिक की ये टीम बाकायदा गई थी, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल गए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां इस वक्त काफी ज्यादा पुलिस की तैनाती है, ये वो चौक है, कुशल चौक, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। सबसे ज्यादा दोनों तरफ से, आमने सामने की तरफ से गुट वो इकट्ठा हो गए थे, यहीं पर हिंसा हुई थी और फॉरेंसिक की टीम ने यहाँ से कई पत्थर जो गलियों में अभी भी पड़े हुए थे, जमा करके रखे गए थे, वो पत्थर वो कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा कांच की बोतलें वो कलेक्ट की गई हैं और ये तमाम वो घर है, वीडियो भी आया था जहां से पत्थरबाजी हो रही थी। तो फिलहाल एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की अलग एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इन तमाम गलियों में फिलहाल लगातार गुपचुप तरीके से छापेमारी कर रही है। जैसे ही वीडियो के जरिए किसी आरोपी की पहचान होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इन सब के बीच वो गोलीबाज जिसकी सबसे ज्यादा तलाश है दिल्ली पुलिस को, उसकी भी तलाश की जा रही है, जो बकायदा वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक की टीम उसके घर भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर बकायदा एक कैंप ऑफिस बना दिया गया है जहां पर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है। तो अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो आए हुए थे, जिन्होंने तमाम एविडेंस वो कलेक्ट किए हैं, जो पत्थर था गलियों से, वो पत्थर इकट्ठे जो करके रखे गए थे, उन पत्थरों के सैंपल लिए गए हैं। उसके अलावा जो कांच की बोतलें रखी गई थी, वो कांच की बोतलें भी यहाँ से इकट्ठा करके फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेकर गए हैं।
बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं हमारे दर्शकों को इस हिंसा मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि अब लगातार फॉरेंसिक एविडेंस के अलावा भी जो वीडियोस के जरिए एविडेंस जुटाए गए हैं उसमें 150 नए वीडियो सामने आए हैं। जी हां, और इन वीडियोस के जरिए दरअसल उन लोगों की पहचान और शिनाख्त की जाएगी जो इस हिंसा में शामिल थे। 150 वीडियो इसलिए भी क्योंकि पुलिस की तरफ से यह अपील की गई थी कि जो भी उस मोहल्ले में रहता है, जिसने भी इस घटना को कैमरे में कैद किया है, अपने मोबाइल फोन्स में कैद किया है, वो इन वीडियोस को शेयर करें। और यही वजह है कि अब 150 वीडियोस पुलिस के पास आ चुके हैं। फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों की पहचान की जाएगी, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है इस पूरी हिंसा मामले में। और अब ये 150 नए वीडियोस पुलिस के लिए दरअसल काफी कारगर साबित हो सकते हैं। ये तस्वीर दरअसल उस फॉरेंसिक टीम की जो सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है। सबूतों की तलाश की जा रही है, फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, लोगों से वीडियोस मांगे जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से अब ये कहा गया कि जिन लोगों के पास इस हिंसा से जुड़े हुए कुछ भी सबूत हो वो पुलिस को सौंपें, उनके सुपुर्द करें। और इसी गली से गोलियां चलाई गई थी, यहीं पर पत्थर भी बरसे थे। उसी घटनास्थल पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। इसी गली से पत्थर दागे गए थे और पत्थर फेंकने की वजह से कई लोगों को चोटें आई थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो जहांगीरपुरी में पुलिस अब उन लोगों के घरों की तलाशी ले रही है जिनकी छतों से पत्थर फेंके गए। संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए। अब तक की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, 3 अवैध पिस्टल रिकवर हुई है और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम घर की छतें हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। लिहाजा अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है इन तमाम गलियों में लगातार छापेमारी कर रही है। उसके अलावा ये भी जांच में सामने आया है कि कुछ बाहरी लोग भी इन हिंसा में शामिल हुए थे। वो बाहरी लोग कौन थे, कितने बाहरी थे, इन तमाम चीजों की जांच दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि इसी गली में सबसे ज्यादा सबूतों की तलाश इस वक्त भी जारी है। ये वो मस्जिद का इलाका है जो बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और यही वो गली है जहां पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और मौके पर सबूतों की तलाश की जा रही है। हिंसा की जांच काफी दूर तक इसका दायरा पहुंच चुका है। फॉरेंसिक टीम के अलावा वहां पर पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। छावनी में दरअसल ये पूरा इलाका तब्दील हो चुका है और इस घटना के मद्देनजर वहां पर अब भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा अब तक पूछताछ हो चुकी है। तो जहांगीरपुरी में कुशल चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, आने जाने वाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता तेजश्री की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त यदि हम बात करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी कुशल चौक पर है। कुशल चौक पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयड है। कल भी हमने बताया कि किस तरह से उस वक्त जब ये हादसा हुआ था उस वक्त भी पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी थी, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, आरपीएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से काम कर रही है, क्योंकि अब तक इस मामले में 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2 मास्टरमाइंड्स को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वो जिसने इस पूरे इस साजिश को रचा और दूसरा वो जिसने गोली चलाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आई है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक वक्त पर इतनी सारी बोतलें, इतनी सारी ईंटें, इतने सारे पत्थर कैसे जमा हो सकते हैं। देखिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद है आप देख सकते हैं कि कांच के टुकड़े आपको जगह जगह पर बिखरे हुए मिलेंगे। कांच की बोतलें दोनों गुटों की तरफ से फेंकी गई थी। हमने जब एएसआई अरुण कुमार से कल बात की जो इस पूरे मामले में घायल हुए थे, उन्होंने
भी हमें बातचीत में यही बातें बताई कि दोनों ही तरफ से पथराव हो रहे थे, एक तरफ से ईंटें फेंकी जा रही थी, दूसरी तरफ से बोतलें फेंकी जा रही थी और बीच में पुलिस यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो अब दिल्ली पुलिस देखे तो यहाँ पर 100 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और साथ ही साथ फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो आरोपी कौन है या फिर वो असामाजिक तत्व कौन है जिन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी वायरल वीडियोस हैं उनके भी जरिए पहचान की जाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कौन है जिन्होंने इस तरह की हिंसा को भड़काया। और मेरे सहयोगी शुभांकर मिश्रा इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। ओवर टू यू शुभांकर। शुक्रिया नेहा आपका। और हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम वहीं जहांगीरपुरी में मौजूद हैं जहां पर ये पूरी हिंसक घटना जो है वो देखने को मिली थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बैरिकेडिंग आपको नजर आएंगे और मेरे ठीक पीछे वो मस्जिद आपको नजर आ रही है जिसके बाहर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। ये चौराहा जो है ये अपने आप में कई मायनों में खास है क्योंकि इसके एक तरफ अगर बात करेंगे ये मोहल्ला, अगर आप पीछे देखेंगे तो ये पीछे जो गलियां हैं ये वो लोग हैं वहां रहते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। और मैं अपने कैमरा पर्सन नासिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मेरे बाएं और दाएं दोनों दिखाएं। ये दाएं जो कॉलोनी पड़ती बाएं की तरफ, इधर देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये हिंदुओं का इलाका है। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि यहां पर जितनी दुकानें हैं वो सारी खुली हुई हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन अगर आप इधर की बात करेंगे तो यहां पर आपको ये बैरिकेडिंग नजर आएगी, पुलिस के जवान जो है वो गश्त लगाते नजर आएंगे और ये पूरा इलाका एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम जो है वो यहां पहुंच गई है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया गया है। 2 नाबालिग लड़के भी ऐसे हैं जिनके पास पिस्टल और हथियार पाए गए थे, उन्हें भी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो यहां गर्माहट जो है आज लगातार तेज है, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जा रही है पुलिस प्रशासन क्राइम ब्रांच की तरफ से, लेकिन चाहे पुलिस दिल्ली पुलिस हो वो भी लगातार उन लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में आगे है। लेकिन यहां पर ये वही चौराहा, एक बार फिर बता दें, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था और अब इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चाहे यहां पर जवानों की तैनाती हो या दिल्ली पुलिस की, हर तरफ आप देखेंगे गर्मी की वजह से टेंट भी लगाए गए हैं क्योंकि यहां पर गर्मी जो है बहुत ज्यादा है, पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल यहां का चाहे आप तनाव का पारा कहेंगे या आसमान का पारा कहेंगे, ये दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 150 से ज्यादा वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें आधार बनाकर पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही, क्राइम ब्रांच इस जांच को आगे बढ़ा रही है। सुबह से लगातार गिरफ्तारियां जो है वो यहां पर हो रही है। और अगर मेरे पीछे आप देखेंगे इन तमाम घरों में वो लोग हैं जो रहते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं इस हिंसा को भड़काने के। लेकिन फिलहाल जानकारियां ये आ रही है कि यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। तो बड़ी जानकारी जो निकल कर आई है वो ये है कि लगातार गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। 21 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। कई और लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। 150 से ज्यादा वीडियोस को आधार बनाकर क्राइम ब्रांच इस जांच को आगे बढ़ाती जा रही है। तो ये जानकारियां लगातार आती जा रही हैं। लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर जो है, बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इस जांच में जो लोग शामिल थे, तमाम वीडियोस को, तमाम फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। एक के बाद एक नए वीडियोस जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अलग अलग पहलुओं को बारीकी से ध्यान में रखने के बाद इस जांच को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह से ही धरपकड़ जो है वो जारी है। सुबह से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तमाम नए वीडियोस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। सोशल मीडिया से वीडियोस खंगाले जा रहे हैं और कुल मिलाकर जो जानकारी आई है वो ये कि 150 से ज्यादा वीडियोस हैं जिन्हें खंगाला गया है और इन्हीं को आधार बनाकर एक के बाद एक गिरफ्तारी जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, आज तक की बड़ी खबरें जो है वो लगातार जारी है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि 21 से ज्यादा गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। बहुत सारा नंबर अभी ऐसा है जो ओपन या डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जब आप ग्राउंड पर देखते हैं तो धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है। तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस को, तमाम वो वीडियोस जो लोगों के जरिए मिले हैं, तमाम वो वीडियोस जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए थे, इन तमाम वीडियोस को, तमाम फुटेजेस को खंगालने के बाद ये जांच आगे बढ़ाई गई है। तो ये जांच की आंच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सियासी पारा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच की तपिश जो है वो बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच गिरफ्तारियां जो हैं वो भी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं। तो ये तमाम नई जानकारी निकलकर सामने आई है और इन तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहां पर देखिए फॉरेंसिक की टीम, अगर आप देखेंगे तो ये फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहां पहुंची है। जांच के तमाम एविडेंस जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां पर देखिए फॉरेंसिक के जो लोग हैं वो यहां पर जा रहे हैं। जांच पड़ताल जो है वो लगातार चल रही है।
ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर हम चाहेंगे आपको दिखाया जाए कैसे फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और क्राइम सीन जो है उस पार जाकर वो जांच पड़ताल कर रही है। कौन कौन से सबूत जो है वो लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आज सुबह से ही यहाँ पर क्राइम ब्रांच एक्टिव है और क्राइम ब्रांच के अलावा फॉरेंसिक टीम जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है, तमाम सबूतों का बारीकी से यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जितनी ज्यादा नई जानकारियां निकाल ली जाएं वो यहां पर हो जाए। तो इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फॉरेंसिक टीम की जो यहां जांच करने पहुंची है। और हम आपको बता दें इस पूरे इलाके को फिलहाल सारी दुकानों को लगभग सील कर दिया गया। गिनी चुनी दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, बाकी सब कुछ यहां पर आपको बंद नजर आएगा। तो तो आपको बता दें बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि फॉरेंसिक की जांच जो है वो तेज हो गई है, क्राइम ब्रांच की जांच जो है वो तेज हो गई है। और इस वक्त आज तक पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं फॉरेंसिक टीम की। यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौजूद है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। ये तमाम वो सबूत होंगे जो इस जांच में काफी ज्यादा मदद करेंगे। और इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फॉरेंसिक टीम के उन एक्सपर्ट्स की जो यहाँ पहुंचे हैं क्राइम सीन पर और लगातार वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये तो फॉरेंसिक की बात हो गई, लेकिन हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जो लगातार इस घटना के बाद से यहाँ पर मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आपको उनकी एक और अपडेट दिखाते हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या बड़ी हलचल रही उनसे आप रूबरू हो सके, उनसे आप बाखबर हो सके। कि देखिए फॉरेंसिक टीम और जो क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है वो फिलहाल इस जगह पर ये जो घर है आपको दिखाना चाहूंगा, इसको पॉइंट आउट किया गया है और ये बाहर यहाँ पर मौजूद है। काफी एविडेंस कलेक्ट भी किए गए हैं इन घरों के अंदर, क्योंकि इन्हीं गलियों से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और ये देखिए इस घर के बाहर क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर है, फॉरेंसिक की टीम है, बकायदा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस जगह को। और ये क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं अनिल शर्मा वो यहाँ पर मौजूद है और भारी भरकम टीम है। इस घर के अंदर भी जो फॉरेंसिक की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो दाखिल हुई है। कई एविडेंस वो कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पत्थरबाजी हुई थी, कई वीडियो आए थे वो इन घरों की छतों से, उसके अलावा सड़क की तरफ से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में जो ये जहांगीरपुरी की गलियां हैं, इन गलियों में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं और जैसे ही किसी की पहचान होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो एक रणनीति के तहत एक तरफ जहां सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं हमारे पीछे ये जो आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, फॉरेंसिक की टीम है और बाकायदा अब इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कैसे इस घर के अंदर जो ऑफिसर है वो अंदर मौजूद है और बाहर की तरफ मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो तमाम गलियों में जा रहे हैं और वहां से एविडेंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को यहां से पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो मैं बता रहा था, एक स्पेशल टीम है जो इन तमाम गलियों में मौजूद है और जैसे ही किसी की शिनाख्त होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो ये रणनीति पर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो काम कर रही है। और ये देखिए सामने ऊपर की तरफ भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है और बाकायदा क्योंकि इन्हीं छत से पत्थरबाजी हुई है। तो देखिए छत के ऊपर भी पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाई दे रहे होंगे और छानबीन की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बकायदा पत्थरबाजी हो रही थी छत से। देखिए फोटोग्राफी भी यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो कर रहा है, चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ स्टोन पेल्टिंग हुई थी। तो ऐसे में जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये देखिए छत से बकायदा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटोग्राफी करता हुआ दिखाई दे रहा है और बकायदा जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने का काम चल रहा है। तो अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आपने देखा किस तरह से क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले को हैंडओवर ले लिया है, किस तरह से फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार यहां पर एक्टिव है। अगर हमारे पीछे भी आप देखेंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो उस वक्त आपको नजर आएंगे, लगातार सबूत जो है खंगाले जा रहे हैं, फोटोग्राफी जो है वो भी की जा रही है, यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट जो आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर इस इलाके की आप बात करेंगे जहां से पत्थरबाजी की
जिक्र किया गया है, तो यहां पर फिलहाल सब कुछ बंद है। अगर आप देखेंगे कोई गाड़ियां आ नहीं रही हैं, सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहीं पर यह आरोप लगे हैं कि इन तमाम घरों की छतों से ही पत्थरबाजी की गई थी, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे यहां पर तो फॉरेंसिक टीम जो है वो बार बार इधर आ रही है, यहां पर घरों पर जाकर तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर आप उस तरफ देखेंगे, यानी इस चौराहे के उस पार अगर आप देखेंगे तो वो इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी घटनाएं हुई थी, लेकिन वहां पर आज दिनचर्या जो है वो सामान है, वहां पर लोग निकल रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, पुलिस प्रशासन की यहां मौजूदगी है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि 21 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है, कई और लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। यही वो चौराहा था जहां से कहा जाता है कि इस तरफ से लोग आए और वहां पर जाकर घटनाएं बढ़ती रही। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अरविंद, देख सवाल बहुत महत्वपूर्ण मन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि जब पहली नजर इस घटना को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए 2 कुछ या गुटों की लड़ाई थी जो बाद में समुदाय की लड़ाई हो गई, लेकिन जो एविडेंस निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जो बड़ी संख्या में पत्थर बोतलें मिली हैं, वो कुछ और इशारा करते हैं। सुबह से जो जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हालांकि अभी शुरुआती जांच है ये। जी बिल्कुल, जो इशारा मिल रहा है, दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में उस इशारे को कुछ न कुछ क्लियर करने की कोशिश की है और दिल्ली पुलिस ने बकायदा खुलासा किया है कि जो अंसार और असलम थे उन्हें 15 अप्रैल को, यानी जिस दिन शोभा यात्रा निकलनी थी उससे एक दिन पहले पूरी जानकारी थी और यही इन दोनों ने साजिश की है। ये साफ साफ मैं कह दूं, ये साफ कहा है कि साजिश की है अदालत में। उसके अलावा अदालत में ये भी कहा है दिल्ली पुलिस ने कि एविडेंस कलेक्ट करने इन सबके बीच वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, देखिए अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो तस्वीरें आप दर्शक देख पा रहे हैं। आप तमाम उन गलियों में, छतों में फॉरेंसिक की टीम गई, उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची है। कुछ लोगों के बयान दर्ज करने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्हीं गलियों में, इस इलाके में जो ये एक हिस्सा है जहां से पत्थरबाजी हुई थी, छत, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई। कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि मैं आपको वो हिस्सा दिखाएं। इस इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ इस साइड की तरफ आई है, चूंकि यहाँ पर पत्थरबाजी ज्यादा हुई थी, कुछ लोग विक्टिम भी बने थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, इस वजह से ये देखिए, ये यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, वो समझने की कोशिश यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर बयान भी दर्ज होगा। दूसरी तरफ देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम इस साइड से भी आ रही है, यानी यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है। हर जगह पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, खासकर जहांगीरपुरी इलाके में आपको दिखाई दे रहे हैं शुभांकर। और ये जो दुकान सामने की तरफ जहां मैं मौजूद हूँ, इस दुकान में तोड़फोड़ हुई थी, लूटपाट हुई थी, तो जाहिर सी बात है इस दुकानदार का बयान भी यहाँ पर स्टेटमेंट भी लेगी। तो क्राइम ब्रांच के कम से कम दर्जन भर अधिकारी फिलहाल जहांगीरपुरी में मौजूद है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा लोगों के बयान भी यहाँ पर जो दर्ज किए जाएंगे सिलसिलेवार तरीके से, ये एविडेंस। ठीक है, ये बड़ी बात आपने बताई। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि जिन इलाकों में तोड़फोड़ हुई थी वहां पर जिंदगी सामान्य होती नजर आ रही है, वहां पर दुकानें जो हैं वो खुली हुई नजर आ रही हैं। बल्कि दूसरी तरफ की बात करेंगे तो यहां दुकानें बंद हैं, यहां सब कुछ बंद है। लेकिन हमारे से एक और संवाददाता आशुतोष मिश्रा, जो लगातार यहां पर ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि 150 वीडियोस कलेक्ट किए गए और इन 150 वीडियोस में से तमाम वीडियोस ऐसे हैं जो सीसीटीवी कैमरे से हैं। कितने महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, कैसे आज उनको लेकर जांच पड़ताल हुई, जरा देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी दंगों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जो तमाम टीमें हैं वो जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ पेट्रोलिंग कर रही हैं बल्कि सबूतों को भी खंगाल रहे हैं। और उसमें सबसे अहम सबूत हैं तमाम सारे इन दुकानों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ ही दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस और खासकर बड़ी संख्या में वायरल हुए मोबाइल वीडियोस। दोनों पक्ष की ओर से वीडियो साझा करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष ने भड़काया, दूसरे ने रिटेलिएट किया और इसीलिए साइंटिफिक एविडेंस बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक तरफ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच जांच को आगे बढ़ा रही है, तो जो साइंटिफिक एविडेंस होंगे, सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, मोबाइल वायरल फुटेज हो, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पुलिस आज जहांगीरपुरी पूरे इलाके में जहां पर यह फसाद हुआ था वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। तो देखिए, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। इस तरफ से उस पार जाने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। सर, ये आपने किससे लगाया? ये लगाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया, ताकि लोग उधर ना जाए उस तरफ। यस। तो अभी अलाउ मना किया गया आप लोगों को, परमिशन ऊपर से आया? मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं मिला, लेकिन ये लगाने वाले लगा गए। आपसे कुछ कहा गया यहाँ खड़े होने? कुछ नहीं कहा गया।
हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसा कि बार बार हमारे तमाम संवाददाता बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच एक्टिव है, लेकिन क्राइम ब्रांच के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पर एक्टिव है। धरपकड़ जो है वो जारी है। उधर अगर आप देखेंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि धारा 144 जैसी स्थिति है जहां पर दुकानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन इस पार जो इलाका है उधर भी लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी और कुछ मीडिया के लोग इस तरफ नजर आएंगे। आगे उधर देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो लोगों की आवाजाही जो है रोक दी गई है। यहां पर इन तमाम चीजों को लगाने का मतलब यह है कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते, क्योंकि फॉरेंसिक टीम जो है लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लगातार एक्टिव है। लेकिन इस मामले में कई नए नए तरह खुलासे जो हैं लगातार वो होते जा रहे हैं। पत्थरबाजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे ये पत्थरबाजी हुई, कहां से ये पत्थर तुरंत एकाएक आ गए, बोतलें कैसे आ गई, क्या ये कोई सुनियोजित साजिश थी, एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि शुरुआती जांच पड़ताल में जो अंसार का जिक्र आया उसमें ये बड़ी बात निकल कर आई कि 3-4 लोगों की लड़ाई थी जो बाद में शायद समुदायों की लड़ाई हो गई। लेकिन एक घायल शख्स का बयान भी सामने आया है और ये बयान भी सुनना आपके लिए जरूरी है जब इस घटना को आप समझना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया, उसकी आंखों देखी, उसकी जुबानी आज तक पर। इस वक्त हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा थी, आप उसको लीड कर रहे थे, उसके बाद अचानक कैसे पथराव शुरू हो गया दूसरे तरफ से? यात्रा हमारी बड़ी व्यवस्थित चल रही थी। शुरुआत में ही सभी कार्यकर्ता बंधुओं को निर्देश दिया था कि कोई भी अभद्र नारेबाजी ना हो, प्रशासन के साथ सहयोग हो और एक अनुशासनात्मक रूप में यात्रा को हमें चलाना है, क्योंकि राम जी की यात्रा थी तो मर्यादित होना स्वाभाविक है। तो उसी क्रम में यात्रा आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही सी ब्लॉक मस्जिद यात्रा लंबी तो नहीं थी लेकिन अनुशासन रूप में थी, तो इसलिए तो कुछ कार्यकर्ता आगे थे, व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। कुछ जैसी कार्यकर्ता कुछ लोग आगे निकले मस्जिद के पास पहले से ही, क्योंकि यात्रा को लीड मैं कर रहा था। पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे। वहाँ पे पहले से ही 50-60 लोग गुट बना के खड़े थे मस्जिद पर, कॉर्नर पे ही। मैं आगे निकल चुका था तो काफी 15-20 कार्यकर्ता पीछे आ रहे थे। कुछ पैदल थे, कुछ बाइकों पे थे। उन पे अचानक हमला शुरू हो जाता है लाठी डंडों से, उन पे मारपीट। तो जैसे इतने में भगदड़ मस्ती, कार्यकर्ता गाड़ी वाड़ी छोड़ के कुछ तो उनको कुछ मारने, इस प्रकार से जैसे ये भगदड़ मची, मैं पीछे से आगे से पीछे की तरफ भागा, क्योंकि नेतृत्व कर रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा दायित्व बनता है कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को वहां से सुरक्षित निकालना। मैं वहां से पीछे भागा तो वहां पे अंसार, जिसका नाम चल रहा है, चर्चित है। क्या ये वही अंसार है जिसे पुलिस ने अभी मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है? और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और ही कह रही थी। क्या उसी अंसार की बात कर रहे हैं आप? उसी अंसार की बात कर रहा हूँ। आपने देखा अंसार को? हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। कौन थे ये लोग जो उसे कह रहे थे ये बात? उन्हीं के साथ के लोग रहे होंगे। क्या कहा उन्होंने अंसार को? ये अंसार भाई, किसी को छोड़ना मत, जान से मारना है। तो अंसार के हाथ में भी कुछ हथियार थे? अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था। तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। आपने अंसार को बोला था कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, कुछ कहा था उसने उस वक्त? उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भगा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। कहाँ एग्जैक्ट हमला हुआ? मतलब उधर मस्जिद के सामने ही हुआ, सी ब्लॉक में? हाँ, जो कॉर्नर था, कट था, जहाँ पे कुछ कार्यकर्ता फंस गए थे। क्योंकि ये हमला होने से पहले मैं 5-6 कार्यकर्ताओं को वहाँ से निकाल चुका था साइड। आपने कई सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया वहाँ से? 5-6 कार्यकर्ताओं को निकाल चुका था। कुछ 7-8 कार्यकर्ता वहाँ पे थे जो मतलब उनसे झड़प हो रही थी, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। ठीक है। अगर दिल्ली दंगों की बात करेंगे तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो पूरी घटना है ये एकाएक शुरू हुई। कुछ लोगों का विवाद होता है, उसके बाद ये समुदायों का विवाद बन जाता है। लेकिन जैसे ही नजर हथियारों पर जाती है,
जहन में सवाल कई सारे और आने लगते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में हथियार जो है मिले हैं। पत्थरों की बात की जाए, बोतलों की बात की जाए, ऐसे में ये सुनियोजित साजिश है या एकाएक हुई घटना, ये एक बड़ा सवाल है। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ वो अगले कुछ दिनों तक यहां की फिजा में जहर की तरह फैलेगा। दुनिया में कहीं भी जब धर्म की श्रेष्ठता और शक्ति की जंग होती है तो हर वार के साथ भाईचारे के धागे में गांठ पड़ जाती है। यहाँ कभी भी, क्योंकि यहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, कभी ऐसा कभी नहीं मैम। दुर्गा पूजा यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर यह काली मंदिर है, कभी कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपना अच्छा से जाते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हमारा होता है वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारी गली वाले भी हिंदू हैं, उन्होंने कल हम पे सपोर्ट किया, बोला भाई दरवाजा बंद करो, ये लोग तो देखो फालतू का ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये क्या लड़ाई झगड़ा, क्या हम लोगों को सिंह बढ़ा नहीं बढ़ रहा किसी को सिंह? आपका ये कहना है कि यहाँ के कोई नहीं, हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। हम लोग का तो कहना, हिंदू हमारे सगे भाई हैं। भाई अगर खून मिला तो हमारे सगे भाई हैं। हम हिंदू को गले लगाते हैं, ईदों में, बकरीदों में, मुहर्रम में दावत देते हैं, खाना खाते हैं, उनके हम जाते हैं, हम खाना खाते, इतनी मोहब्बत है हम लोगों को। लेकिन ये तीसरे आदमी ने हम मुसलमानों को लड़वा दिया है। पहली बार बदनाम करने के लिए, ए बेटा, बदनाम करने के लिए हम मुसलमानों को लड़वा दिया। तीसरे आदमी ने 3-4 पथराव आया, जब हम लोग भर गए। भारत की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक तरफ से अजान की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से घंटियों की धुन बजती है, और ये दोनों मिलकर एक ऐसे संगीत का निर्माण करते हैं जो प्रेम की धारा बहाती है। लेकिन जहांगीरपुरी में ये सब जो हो रहा था, उसने इस प्रेम की धारा में कट्टरता का जहरीला रसायन मिला दिया। एक दूसरे की शोभा यात्राओं को बड़े चाव से देखने वाले देश में पथराव की एंट्री कैसे हुई, इसके गवाह वो लोग हैं जिन्होंने इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा। इसमें से एक हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार। इन्होंने इस हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश में किसी दंगाई ने इन पर भी हमला कर दिया। हाथ में सबके पास तलवार थे, मैक्सिमम के पास चाकू थे। पत्थर तो बुजुर्ग के पास भी थे, उनके बुजुर्ग महिला के हाथ में भी पत्थर थे, जिनको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। हमारे ऊपर भी पत्थर कर दिया बाद में। मेरा तो एक बड़ा आधा ईंट मेरे एक कंधे पे लगा राइट साइड में, जिसमें इसमें भी आया, और फिर एक पत्थर मेरा पैर में लगा। चाकू, तलवार और लाठी डंडों से हुए इन हमलों की प्लानिंग का अंदाजा दिल्ली पुलिस को भी नहीं था। इसी वजह से 6 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए। इन्हीं में से एक सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा भी हैं। ये भी उस वक्त मौजूद थे जब हिंसा की शुरुआत का पहला पत्थर फेंका गया। पहले मस्जिद पे वहाँ शुरू हुआ था, वहाँ बहस हुई थी। बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी। बाद में फिर पब्लिक आई, उसमें सी ब्लॉक साइड। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। दंगे में मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थी। कौन किसको निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहा है, कौन किसको टारगेट करके गोलियां चला रहा है, ये किसी को नहीं पता था। मेदालाल की किस्मत अच्छी थी कि एक दंगाई की बंदूक से निकली गोली उनके हाथ पर ही लगी। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। जब एक बार शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हुआ तो जैसे पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत घर की छतों से भी पत्थर फेंके जाने लगे। छतों पर पत्थर इकट्ठा करने में वक्त लगा होगा, मतलब ये कि पथराव की साजिश पहले से थी। ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे, और कांच की बोतलें थी, और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वो आसपास के कुछ ब्लॉक में भी फैली। फिलहाल इस इलाके में दहशत इस बात की है कि कहीं ये दंगा फिर से न भड़क उठे। उस टाइम इधर से वो यात्रा निकल रही थी, और जैसे इधर से पथराव आया, सब भागे जान बचाकर।
सबने गेट वेट बंद कर लिया और हम लोगों ने भी गेट बंद कर लिया। बहुत इतनी दहशत थी कि पूछो मत, बच्चे तो अभी तक नहीं निकल रहे हैं। दंगे के दौरान जो सड़क पर थे वो दंगाई थे, लेकिन जो घर के अंदर मौजूद थे वो इस बात से डरे हुए थे कि इस उपद्रव के बहाने कहीं ये दंगाई घर में न घुस आए। हमारे बचाया था, बच्चे मैंने अंदर करे, ताला लगा कर मैं छत पे लेके बच्चों को चली गई, जब ताला बंद करके नहीं है। अच्छा, तो आपने ताला बंद कर दिया? ताला बंद करके नहीं, छत पे चढ़ गई, बच्चों ने छोटे ने को लेके नहीं है। जहांगीरपुरी में सतही तौर पर शांति नजर आती है, लेकिन लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें यहां पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की वजह से सामान्य लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दंगे के फिराक में बैठे दंगाइयों में डर ये है कि न जाने कब उन्हें उनके ही घर से उठा लिया जाएगा। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो।